जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें प्रशासकीय कानून के विषय में पढ़ना है। इसके पहले जो चैप्टर्स कराए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के लगभग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको क्लासेस देखने को चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको बता दिया जाए, यहाँ पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कराया जाता है, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और फिर आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वह लाई जाती है आपके एग्जाम से बिल्कुल पहले। तो चैनल पर बने रहें, बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। चलिए देखते हैं प्रशासकीय कानून के विषय में। बाकी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे और भी नोटिफिकेशंस कहाँ पर दी जाती हैं क्लासेस से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें आपको लेक्चर के एंड में बता दी जाएंगी। अभी हम चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास में हमें आज पढ़ना है प्रशासकीय कानून। प्रशासकीय कानून की बात करें तो प्रशासकीय कानून जो है दो प्रकार के अर्थ के लिए जाना जाता है। पहला क्या होता है, व्यापक अर्थ के लिए, और दूसरा संकुचित अर्थ के लिए। व्यापक अर्थ के लिए बात करें तो प्रशासकीय कानून का क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है। इस अर्थ में यह शासन के सभी अंगों के प्रशासन से संबंध रखने वाला कानून है। प्रशासकीय कानून अपने व्यापक अर्थ में कानून के वह समूह है जिनका संबंध जो है सार्वजनिक प्रशासन से होता है। जो एक प्रकार से सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित चीज़ें होती हैं, वह जो है व्यापक अर्थ में प्रशासकीय कानून होता है। अगर संकुचित अर्थ में हम प्रशासकीय कानून को समझें तो प्रशासकीय कानून का संकुचित अर्थों में संबंध जो है वह प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त विवेक के कानूनी पहलुओं से होता है। लोक प्रशासन के अधिकारी अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के विकल्पों के बीच चुनाव करते हैं, जिसके संबंध में उन्हें अपने विवेक से काम लेना पड़ता है। यही विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग है, और जिसका अधिकार जो है प्रशासनिक का अधिकारियों को कानून द्वारा प्राप्त हुआ रहता है, लेकिन उस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग जो है मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके प्रयोग की सीमाएं होती हैं, इसका एक निर्धारित जो है ढंग होता है। प्रशासकीय कानून वह कानून है जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में विवेक प्रयोग की सीमाओं का निर्धारण करता है तथा इसके लिए एक सुनिश्चित ढंग तथा तरीके की ओर जो है निर्देश देता है। प्रशासकीय कानून प्रशासनिक अधिकारियों तथा अभिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विवेक का निर्धारण करता है। प्रशासकीय कानून का संबंध जो है प्रशासनिक अभिकरणों तथा अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक के कानूनी पहलुओं से होता है। अभी तक आपको क्या चीज़ें समझ में आई? प्रशासनिक कानून आखिर होता क्या है? प्रशासनिक कानून को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं। सबसे पहला व्यापक अर्थ में और दूसरा संकुचित अर्थों में। अर्थात व्यापक से ही आप समझ गए होंगे फैला हुआ, अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र में, या संकुचित का अर्थ आप समझ गए होंगे किसी व्यक्ति के, किसी प्रशासनिक अधिकारी के विवेक पर आधारित जो कानून होते हैं वो प्रशासनिक कानून होते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा हम इसके परिभाषा को समझें तो जेनिंग्स महोदय कहते हैं कि प्रशासनिक कानून जो है वह केवल शासन से संबंधित नियम है। इनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारियों और कर्तव्यों का ज्ञान तथा निर्णय जो है वह होता है। रेने डेविड के शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कानून का अर्थ उन नियमों से है जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्तव्यों का पालन कराते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को जो है यह नियमित करते हैं। C.F. स्ट्रांग के विषय में हम बात करें तो C.F. स्ट्रांग महोदय जो है वह कहते हैं कि प्रशासनिक कानून उन नियमों का संग्रह है जो कानून नागरिक के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधों का नियमन है। अर्थात जो नागरिकों के प्रति जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके संबंध का नियमन जो दिया गया है वही जो है प्रशासनिक कानून है। जो नियम है उसे ही हम प्रशासनिक कानून कहते हैं। तथा राज्य अधिकारियों के पद एवं दायित्व तथा इन अधिकारों एवं दायित्वों को लागू करने की क्रियाविधियों का भी निर्धारण या जो है करते हैं। प्रशासनिक कानून के क्षेत्र की बात करें तो फिफनर के अनुसार प्रशासनिक कानून के क्षेत्र जो है में निम्नलिखित बातें आती हैं। सबसे पहला, प्रशासनिक अभिकरणों की जो शक्तियाँ होती हैं, कर्तव्यों की व्याख्या करने वाला जो संविधान होता है, संविधियाँ होती हैं, चार्टर जो होते हैं, अध्यादेश तथा प्रस्ताव जो होते हैं, ये सभी जो है प्रशासनिक कानून के अंतर्गत आते हैं, इनके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात करें तो प्रशासनिक अधिकारों
तथा अभिकरणों द्वारा निर्मित नियम तथा विनियम इसमें आते हैं। तीसरा है प्रशासनिक अधिकारों तथा अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले आदेश व निर्णय इसमें आते हैं। उपरोक्त तीनों में संबंधित जो न्यायिक निर्णय होते हैं ये सभी चीज़ें भी प्रशासनिक कानून के अंतर्गत आती हैं। प्रशासनिक कानून के विकास के कारण की बात करें तो प्रशासनिक कानून के विकास के प्रमुख कारण जो हैं वह निम्न है। सबसे पहला क्या है, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी। औद्योगिक क्रांति ने प्रशासनिक जो कानून है उसमें विकास का कार्य किया हुआ था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन, व्यापार, परिवहन और संचार के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई और इससे सामाजिक और आर्थिक संबंध जो है जटिल हो गए। इन परिस्थितियों में सरकार को केवल शासक की भूमिका से आगे बढ़कर कल्याणकारी राज्य का रूप अपनाना एक प्रकार से पड़ा था। जैसे कि कम चीज़ें हो रही हैं, कम जहाँ व्यापार हो रहा है, गांव में आप देखिए वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था वह कम लगती है, लेकिन शहरों में औद्योगिक व्यापार हो रहे हैं, विभिन्न चीज़ें हो रही हैं। औद्योगिक व्यापार जब बढ़ रहा है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ हो रही है, तो उनको संभालने के लिए, उनके लिए एक संतुलित व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासनिक कानून जो है धीरे धीरे आवश्यकता पड़ी और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जनता के हित, श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण निरंतर आदि विषयों पर सरकार को प्रशासकीय नियम और नीतियां जो हैं बनानी पड़ी। इस प्रकार प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका बढ़ी और इनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासकीय कानून का विकास हुआ था। दूसरा है प्रशासकीय कानून का लचीलापन। प्रशासकीय कानून में सामान्य विधि की तुलना में अधिक लचीलापन होता है। यह बदलती परिस्थितियों के अनुसार त्वरित निर्णय और संशोधन की अनुमति देता है। न्यायालयों की प्रक्रियाएं जटिल और लंबी होती हैं, जबकि प्रशासकीय कानून तुरंत प्रभावी और निर्णय जो है वह ले सकते हैं। अर्थात अगर आप जो है, लोग क्यों जाना बचते हैं, जो है जज के पास जाना क्यों बचते हैं, न्यायालय में जाना क्यों बचते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय लगेगा, पैसा खर्च होगा। समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो समय को बचाने के लिए, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए और जल्दी से जल्दी कौन सी चीज़ आई, प्रशासकीय कानून आए थे। यही लचीलापन आधुनिक प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे उपयोगी बनाता है, जिससे इसका जो है विकास होता है। तीसरा है विशेषज्ञों तथा तकनीकी ज्ञाताओं का सहयोग जो है संभव हुआ। आधुनिक प्रशासन में अनेक कार्य तकनीकी ज्ञान पर आधारित हैं, जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे मामलों में न्यायालयों की तुलना में प्रशासकीय प्राधिकारी बेहतर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वे तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। ये विशेषता भी प्रशासकीय कानून के विकास का एक जो है महत्वपूर्ण कारण जो है बनी हुई थी। चौथा था प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विधि। प्रशासकीय कानून का स्वभाव व्यवहारिक और प्रयोगात्मक होता है। यह प्रशासनिक समस्याओं का समाधान, अनुभव, प्रयोग और नीति निर्माण के आधार पर जो है वह करता है। नई परिस्थितियों में प्रशासन को तुरंत प्रतिक्रिया देना होता है, इसलिए प्रशासकीय कानून ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जो व्यवहारिक रूप से लागू की जा सके। इस कारण यह विधि जो है समय के साथ अधिक प्रासंगिक और विकसित होती गई और धीरे धीरे इस पर लोग विश्वास करने लगे। इसका विकास धीरे धीरे बढ़ना लगा, इसकी आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ने लगी। पांचवा कारण क्या रहा, प्रशासकों का स्वविवेक। प्रशासकों को विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्वविवेक का जो शक्ति है वह दिया गया। हर परिस्थिति के लिए कानून बनाना संभव नहीं होता, इसलिए प्रशासक अपनी समझ और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने लगे। इस स्वविवेक का प्रयोग जो है उचित सीमा में हो, इसके लिए प्रशासकीय कानून आवश्यक है। परिणाम स्वरूप प्रशासकीय कानून का ढांचा विकसित हुआ, जिससे प्रशासकीय निर्णयों पर नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन सभी कारणों से प्रशासन की भूमिका बढ़ी और सरकार का स्वरूप न्यूनतम राज्य से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हुआ। इस नई स्थिति में प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रित, निर्देशित और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रशासकीय कानून का जो है विकास हुआ। भारत में प्रशासकीय कानून के बढ़ते चरण। प्रशासकीय कानून 20वीं शताब्दी की विधि है। फ्रांस के अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, यूगोस्लाविया आदि सभी देशों में इसका जो है उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। भारत समाजवादी समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्प है। वह नियोजन, आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत उद्यम के नियम नियंत्रण तथा अधिक से अधिक जन कल्याण के लिए सीमित साधनों के उपयोग पर जोर देने लगा है। भारत पर प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के विकास। भारत में ब्रिटेन की भांति
ही प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का विकास हुआ है। आर्थिक तथा सामाजिक कानूनों के पिछड़े होने के कारण यहाँ न्यायाधिकरणों की संख्या इतनी नहीं होती है जितनी ब्रिटेन में है, तथापि वे उपेक्ष नहीं है और ब्रिटेन की तरह यहाँ भी न्याय विषयक क्षमता भिन्न भिन्न न्यायाधिकरणों को दे दी गई है। सन 1957 तक केंद्र तथा राज्य अधिनियमों में एक विश्लेषण के अनुसार लगभग 2870 प्रशासकीय निकाय देश भर में काम कर रहे थे। इस समय वास्तविक संख्या 3000 से ऊपर हो सकती है। इनमें 180 तो केंद्रीय संविधियों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। उनमें से कुछ विशुद्ध प्रशासकीय और कुछ अर्ध न्यायिक हैं। ऐसा अनुमान है कि फिलहाल 100 से ऊपर प्रशासकीय न्यायाधिकरण केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों के अधीन कार्यरत हैं। देश की विशालता तथा जनसंख्या तेजी से विकसित हो रही है। अर्थव्यवस्था तथा कल्याणकारी राज्य में निरंतर बढ़ते हुए प्रशासकीय क्रियाकलापों को देखते हुए न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि की भी संभावना इसमें देखी गई है। भारत में प्रशासकों तथा सरकारी विभागों द्वारा अधिनिर्णय का कार्य करने वाले अधिकारियों तथा न्यायाधिकरणों को अग्रलिखित 7 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? सबसे पहला है निर्वाचन न्यायाधिकरण, दूसरा है औद्योगिक विवादों तथा श्रम कल्याण के न्यायाधिकरण, तीसरा है राजस्व अधिकारियों के बोर्ड, चौथा है भूमि प्राप्ति या अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए न्यायाधिकरण, पांचवा है नियामक प्राधिकरणों के अधिनिर्णय विषय अधिकार, छठा है परिवहन एवं रेलवे न्यायाधिकरण, सातवां है सरकारी कर्मचारियों के विवादों के बारे में न्यायाधिकरण। ये कुल मिलाकर 7 न्यायाधिकरण में बांटा गया है। इस प्रकार से आपका यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आपको बता देते हैं ये सभी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। ये है यूनिक ज्ञान टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर सभी नोटिफिकेशंस आपको दिए जाते हैं, क्लासेस से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके फॉर्म से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जब भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको PDF नोट्स दे दिए जा रहे हैं। बाकी इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो चैप्टर वाइज क्लासेस के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मात्र 25 रुपये में एक पेपर के। दोनों पेपर का आप लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में दोनों पेपर के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जो है PDF भी मिल जाएगी सीरीज की। हर व्यवस्था आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी मात्र 50 रुपये में। तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो चैनल पर बने रहिए, क्लासेस तो चलती ही रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।